प्रभु। और सब कोई ये भक्ति के क्षेत्र में, जो व्यक्ति इस भक्ति के क्षेत्र में खड़ा होता है वो बहुत बड़ा काम करता है, वो बहुत भारी काम कर दिया है, कोई साधारण कार्य नहीं है। देखो कितना बाँ में कितने भक्त हैं, एक दो तीन, वो भी उनमें से कोई रसिक जप वाला हो तो बात सही। तो बहुत दुर्लभ है भक्त होना और बनना, और मरने के बाद भगवान के धाम मिलेगी जब हम लोग हरि के भजन करेगा। भजन करते रहो, भगवान से प्रार्थना को। ये पॉइंट अब मैं एक बात बताने जा रहा हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि जब कहे से पहले एक बात है, गुरु से प्रणाम करा जाता है, या आप शिला प्रभुपाद से प्रणाम कर सकते हैं कि हे प्रभुपाद। क्योंकि गुरु लोगन जो है गुरु तत्व सब सुने हैं, कह लो देवी पुरुष दिव्य पुरुष हो गए लोग भगवान के जैसा सुने। तो गुरु से प्रणाम करो कि हे गुरु, हम भगवान के नाम जप करे जाता है तो हमें सहारा देना, हमें सहायता करना, हमारा ऐसे करना प्रभु कि हमारा मन भगवान के चरणों में लगे, और फिर हमारा मन नाम जप के आस्वादन करे। जब आस्वादन करे लगी तब मन आपो आप जप की ओर बढ़ता जाए। और कब 16 माला उड़ा जाएगा तो पता ही नहीं लगेगी कब उड़ाएगी। और फिर 16 माला उड़ाने के बाद तुमको दिल कहेगा कि लाओ और हम आगे जाइए, स्वाद इतना ज़्यादा बढ़ जाए। इसके बजाय हरि नाम में रुचि। तरह तरह के स्तर है। पहला स्तर है साधु संग, फिर भजन क्रिया, श्रद्धा, मतलब हृदय में भगवान के नाम के प्रति श्रद्धा है कि भगवान के जो नाम है वही भगवान है, ये श्रद्धा होना अखंड जरूरी है। जय नाम से ही कृष्णा, जो नाम है वही कृष्ण है। तो जब आप नाम ले रहे हैं, कृष्ण हरे कृष्ण जप कर रहे हैं, तो नाम तो कृष्णा है, तो आप जानो कृष्णा के संगत कर रहा है, कृष्णा के संगत तुम्हें मिल रहा है, इसका फायदा उठाओ। नाम के जरिए तुम्हें कृष्णा का संगत मिल रहा है, और क्या चाहिए? बहुत बड़ा संगत मिल रहा है। हाँ, इससे बहुत भारी कल्याण होता है, अखंड कल्याण होता है। मरने के बाद इतना मुसीबत इंसान को होता है, इतना बेसहारा हो जाए, इतना दुख में अवस्था है कि पूछो नहीं। जिस समय तुम्हें आवश्यकता पड़ेगी सहारा के, उस समय तुम्हारे पास कोई नहीं खड़ा रहेगा। लेकिन नाम हरि का साथ जाएगा और तू कुछ ना ले पाएगा, आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। तो भगवान के नाम जप करने से तुम्हें भगवान के साक्षात संगत संगत करने का मौका मिल रहा है, भगवान के साथ होने का मौका मिल रहा है। ये मौका के हाथ से भारे मत जाने दो। और जब ऐसे करते करते तुम्हारा मन, सांसारिक मन, भौतिक मन चेंज हुए के मन आध्यात्मिक मन हो जाए। फ्रॉम मटेरियल माइंड इट विल बिकम स्पिरिचुअल माइंड। और जब स्पिरिचुअल माइंड हो जाए तब सब कुछ दिखाई आनंद ही आनंद है, सब तो सुख है। मन कृष्णा में लगे, कृष्णा तुम्हारे साथ साथ है। हाँ, कोई कमी नहीं है, बहुत आनंद होगा, अखंड आनंद। उतना आनंद तो दुनिया में कोई चीज़ में नहीं है जितना आनंद कृष्णा के संग में प्राप्त होता है। और भगवान के नाम जप जो है ये कृष्णा के संग है, संग है, इसका फायदा उठा लो। आप तो
प्रवचन में सुना है, पर मैं जो कल इसे कह रहा हूँ मतलब कि फिर से ये रिवीजन हो रहा है हम लोगों का। आप तो जानते हैं, आप तो बड़ा ज्ञानवान पुरुष है। तो प्रभुपाद से प्रार्थना करो पहले कि हे प्रभु, हे प्रभुपाद, हम नाम जप करे जा रहा है, हमें तुम सहारा करना। हम अकेले नाम जप के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने का हमारे पास समर्थ नहीं है। ऐसे सोचना होगा। फिर दूसरा है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य जो है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, राधा कृष्ण। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करा जाए कि हे प्रभु, तो हमें कृपा करना ताकि हम भगवान के नाम अच्छा से जप कर सकी, हमें उसमें रसायन अनुभूति हुए, रस रुचि पैदा हुए, कुछ मन में कुछ ऐसा कर दो कि हमारे मन में रुचि हो जाए और स्वाद नाम के मधुर नाम में हम बह जाइए, नाम मधुर लगने लगे मुझको। हे चैतन्य महाप्रभु कृपा करो। नित्यानंद, हे नित्यानंद राम बलराम, तुम हमें कृपा करो, हमारा नाम जप में सहारा करो प्रभु। हे अद्वैता, क्योंकि सामने बोलता जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। तो ये पांचों के अलग अलग से प्रार्थना करो तो, या तो साथ में करो, अलग अलग से करा जाए तो और उसमें शोभा है। अद्वैता से बोलो जो महाविष्णु है कि हे प्रभु, तुम मार कृपा हो जी तो हमारा मन भगवान के चरणों में एकदम लग जाए। फिर हे गदाधर पंडित, तुम तो राधा रानी का अवतार हो, तुम भक्ति रूपिणी हो, स्वयं भक्ति का रूप हो। हमें को भी हृदय में भक्ति से पुकारने, नाम भक्ति से पुकारने का एक क्षमता प्रदान करो। फिर आखिरी में श्रीवास प्रभु है, नारद मुनि के अवतार है। हे नारद मुनि, हे श्रीवास प्रभु, तुम कृष्णा के बहुत प्रिय हो, हमेशा समीप रहते हो। हमको भगवान के नाम में, हम भी भगवान के नाम के समीप रही, उसमें रुचि पैदा कराओ प्रभु, शक्ति दो हमें, और हम इस तरह से नाम में हमको नाम भक्ति हमारे हृदय में नाम भक्ति का विकास हो, बढ़ंती हो। ऐसे गिर गिर के रोए के भगवान के चरण में प्रार्थना करना पड़ता है। तब हरिनाम प्रभु, नाम जप करता है कौन चीज़? हरि नाम प्रभु, क्योंकि नाम भगवान से अंतर नहीं है, हरे कृष्णा मंत्र भगवान है साक्षात। तब नाम प्रभु तुम्हारे मन में अवतरण करेगा, अवतरण करेगा। तब जो मन में आएगा भगवान अपन पूरा शक्ति लेके, तब नाम माधुरी मधुर लगी। मधुर नाम सीताराम मधुर नाम सीताराम। तो जब नाम माधुरी आपके लगेगी तो वही नाम भजन में तुम लग जाएगा। तबे तुलसीदास बोले हैं, इस अवस्था के बाद, अभी जो चीज बोला है उस अवस्था के बाद है। इस स्टेज जो हम स्टेज के बाद अभी करा है, अभी जो बात उस स्टेज से प्रोजेक्ट कैसे वो बात, कलयुग केवल नाम आधार, सुमर नर उतरे पर। लोग पापड़ बेले तरह बोल देते हैं कलयुग केवल नाम आधार, लेकिन वो कलयुग केवल नाम कौन सी है? नाम क्या है? सही नाम, जय नाम, सही कृष्णा। जो नाम है वही कृष्णा है। अब हरे कृष्णा बोलता है। हरे मतलब राधा रानी, कृष्णा का मतलब तो कृष्णा भगवान है। वो कृष्णा जो नाम तो है, वो साक्षात भगवान है। कली काले रूपे कृष्णा नाम अवतार, कृष्ण भगवान कलयुग में नाम के रूप में अवतार लीजिए। इसलिए प्रभु, अगर भक्ति करना है तो सब कुछ नाम के पुकार में छुपा है और कहीं नहीं। तुम हृदय से प्रेम से भजताम प्रीतिपूर्वक उस नाम को, उस कृष्ण को पुकार, वो आएंगे। वो भक्त वत्सल है। हाँ,
भक्त वत्सल है, अपन भक्त के बहुत चाहे है, वो आई तुम्हें सहारा। लेकिन शुरू में थोड़ा मेहनत करना पड़ी प्रभु, मेहनत करो, मेहनत के फल मीठा होता है। हाँ, थोड़ा मन नम लगाए पड़ी, प्रार्थना करेगा तो मन भगवान के पास थोड़ा मन लगा ना, थोड़ा एफर्ट है ना, थोड़ा मेहनत है। लेकिन जब प्रार्थना करेगा, हे प्रभुपाद, हे चैतन्य महाप्रभु, हे नित्यानंदा, हे अद्वैता प्रभु, हे शिवा ठाकुर, हे गंगाधर पंडित, हमको नाम रुचि में सहारा कराओ, सहारा दो, ताकि हम हरि के नाम प्रेम से जप कर सकी, ध्यान से जप कर सकी। ऐसे हाथ जोड़ के एक राउंड जप करो। तो ये प्रार्थना को आधा राउंड पे कभी कभी तो मन में सोचे पड़ी, आओ प्रभु आओ, हमको मदद करो, हम बहुत अकेला है, हमारा कोई सहारा नहीं है, तुम आके सहारा देगा तो हम अच्छी से नाम जप कर ले प्रभु। ऐसे करके बहुत रुदन क्रदन करके, बहुत दया के भीख मांगते हुए भगवान से, तब बहुत विनम्र भावना से जप करा जाए है, तब भगवान के नाम बहुत कृपालु है, बहुत उदार है। यही महारघुपति नाम उदारा, यही महारघुपति नाम उदारा, बहुत उदार है, वो तुमको सहारा देगा। हाँ, तो जीवन में भगवान के नाम भजन करो, उसमें सफलता प्राप्त करो, अन्य लोग नहीं कर पाएंगे। हमको मौका मिला है प्रभु, एक जन्म, इस जन्म में नाम भजन का मौका मिला है, जाग के सुमरन कर लो, कमती सूत के सुमरन कर लो, 6 घंटा जहाँ 5 घंटा सूत लो, लेकिन नाम भजन कर लो। अचानक से काल आ जाए, फिर शरीर खत्म हो जाए, फिर भजन अधूरा रह जाए, आगे जन्म कहाँ जाएगा, किसके गर्भ में जाएगा। लेकिन नाम भजन इस जन्म में पर्याप्त मात्रा में कर लेगा तो हरि के धाम जाएगा, वहाँ आराम से भगवान के पास रहेगा, मुक्ति मिल जाएगी। मेहनत कर लो, आखिर में बाहर तो मेहनत करेगा। नाम जप में मेहनत लोग नहीं करते हैं, नहीं करेंगे तो बाहर मेहनत करना पड़ेगा माया के जगत में। तो वहाँ तो माया तो कोई भी नाम के जप में मेहनत करो, चाहे माया मेहनत को, मेहनत तो सब यहाँ करना पड़ेगा। उससे फ़ायदा नाम जप में मेहनत कर लिया, उसमें जो फल मिलता है वो हमेशा के लिए रही। नाम जप में जो मेहनत है, और जो माया जगत में जो लोग मेहनत करते हैं वो हमेशा के लिए नहीं है। वो क्या है जानते हो? आपुल है, यहाँ पे आपुल है और दीवार पे आपुल के परछाई है। आपुल के परछाई एकदम आपुल के रकम देखे में भले लगे ना, लेकिन आपुल तो नहीं है, वो तो आपुल के परछाई है। लेकिन जब आपुल के रकम परछाई लगे है तो तुम परछाई कितना भी पकड़ेगा, हाथ में आपुल नहीं है। उसी तरह ये दुनिया एक परछाई की तरह, ये सब जितना सुख है एक परछाई की तरह है। तुम दुनिया कितना पकड़ो, जानो तुम सब चीज़, जानो तुम परछाई पकड़ता है। तुम्हारे हाथ में वस्तु, तुम्हारे हाथ में असली सुख नहीं है। दुनिया के सुख के पीछे भागना जानो सुख सुविधा के पीछे भागना जानो हम आपुल के परछाई पकड़ के सोचता कि यही आपुल है। तो माया देवी तुम्हें बताई नहीं, यही सच्चा सुख है, ये असली आपुल है, बट हाथ में तुम परछाई पकड़ा है और तुम्हें पता नहीं क्यों परछाई है। तुम सोचो कि सच्चे के आपुल है। लेकिन समय जब इंसान के बीत जाए तब 70 ईयर्स बूढ़ों लोगों से पूछो कि भैया 70 ईयर्स तो उम्र कितना, 70 ईयर्स, अब कौन चीज़ खोजता रहा 70 ईयर्स तक? सुख खोजता रहा, सुख मिला, सुख मिल गए, 70 ईयर्स तक सुख खोजे तो मिल गए। अरे यहाँ गुड़ पिया, यहाँ मुड़ पिया, पेट में अपच है, किडनी में बहुत जलन है,
पेशाब अच्छा से नहीं हुआ है और टॉयलेट इत्यादि नहीं हुआ है, गोली खा टॉयलेट करना पड़ता है और खाना सब कुछ नहीं खा पाता है, अपच हो जावे है, मूड पीरा है, सुबह सुबह उठता है तो घुमरी मारे है, ऐसे लोग बताते हैं। तब तुम तो प्रॉब्लम बताता है। 70 साल तक सुख खोजा और 70 साल के बाद जब पूछा तुमसे कि तुम्हें सुख मिला, तुम तो दुख बताता है अपन। इसके मतलब सुख नहीं मिला। क्यों? क्योंकि परछाई पकड़ी तो हाथ में आपूल नहीं पकड़ाई। दुनिया के सुख इंसान माया के भूल में असली मान के सोचे कि असली है, पकड़े है, लेकिन अंत में कौन चीज़ है, आखिर वास्तव में कौन चीज़ रहा, वो परछाई रहा, तो उसके नहीं मिला सुख। गलत। और सुख कहाँ? रामायण बोले रघुपति भक्ति बिना सुख नहीं। रामायण बोले रघुपति भक्ति बिना सुख नहीं। भगवान के भक्ति बिना सुख नहीं है प्रभु। भगवान के भजन कर लो, तुम्हार जीत होगा, तुम जीत जाएगा। हाँ, यह असली धर्म है। हम बहुत पढ़ाई करा है, रामायण भागवत पुराण कथा पोपात के बहुत कथा सुना है। सुन सुन के मैं अभिमान के वश नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक शिक्षा, लोक शिक्षा के तौर पे कह रहा हूँ। और पढ़ने के बाद भगवान की कृपा से मुझे पूर्ण कॉन्विंस हो गया अपन माइंड में कि भगवान के नाम हरे कृष्णा जप करे से सर्व सिद्धि प्राप्त हुई, सर्व सिद्धि प्राप्त हो के रही, होगा। और जब हो गया है, मुझको मिल रहा है, तब तो मैं बता रहा हूँ। कुछ अंशों में तो मिला है ना, ऐसे नहीं कि हम लोग एकदम झुट्टे का हम्बल बन जाए कि हाँ हम लोग के पास तो कुछ नहीं है, भक्ति नहीं है। वन शुड नॉट बी फॉल्सली हम्बल। कुछ तुम्हें प्राप्ति हो ही गया है तुम्हारा अंतरात्मा में, तो बताओ कि भैया कुछ अंशों में भगवान की कृपा से मिल गए, तब वो चीज़ तुम अन्य लोगों को शेयर करो, तब उनके भी हृदय में प्रेरणा मिले कि वो भी भगवान के भजन में रुचि और जप में रुचि मिली और भगवान की भक्ति करके अपन जीवन के सफल बनेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भूल चूक क्षमा करो, भूल चूक क्षमा करो मेरा प्रभु।